हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। तो आज अपन एफएम की न्यू रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर सबसे फर्स्ट चैप्टर अपन फाइनेंशियल डिसीजन का लिवरेज चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन हाथों हाथ क्वेश्चंस प्लस रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसके अंदर मैं सारा चैप्टर जो रिवाइज करूंगा न्यू नोट से कराऊंगा। आप देख लो, न्यू नोट्स मैंने बनाए हैं। ठीक है ना, ये बहुत क्रिस्प नोट्स है जिसके अंदर सारी चीज़ें कवर हो रही है। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं और चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले फाइनेंशियल डिसीजन लिवरेज चैप्टर है। सबसे पहले लिवरेज का मतलब जानते हैं। लिवरेज क्या होता है? इन्फ्लुएंस होता है एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे। जैसे अपन सेल्स चेंज होगी तो ईबीआईटी कितना चेंज होगा। ठीक है, सेल्स चेंज होगी है ना, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना चेंज होगा। इस चीज को क्या बोलते हैं? इन लिवरेज। इस चीज को क्या बोलते हैं? लिवरेज। ठीक है, इस चीज को क्या बोलते हैं? लिवरेज। अब अपन आगे चलते हैं। इस चैप्टर के अंदर अपन तीन तरह के लिवरेज पढ़ेंगे, डॉल, डीएफएल और डीसीएल। क्या क्या? डॉल, डीएफएल, डीसीएल। वापस बोलो, डॉल, डीएफएल, डीसीएल। ठीक है, डॉल क्या होता है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज है ना, है ना। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है? सबसे पहले ये देखते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है। ठीक है, ये क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स और ईबीआईटी। किस किस का रिलेशनशिप? सेल्स और ईबीआईटी का रिलेशनशिप। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? बिजनेस रिस्क। इसको क्या कहते हैं? बिजनेस रिस्क। ये कौन सी होती है? बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क क्या होते हैं? जो अपनी ऑपरेशन से रिलेटेड रिस्क होती है ना, उस चीज को क्या कहते हैं? बिजनेस रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क कौन सी होती है? बिजनेस रिस्क। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। और दूसरी तरीके से कैसे निकाल सकते हैं? सी अपॉन ईबीआईटी। क्या? सी अपॉन ईबीआईटी। सी क्या होता है यहाँ पे? कॉन्ट्रीब्यूशन। सी क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, सो सेल्स माइनस फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी इज इक्वल्स टू डॉल। ठीक है, फिर क्या आता है? डीएफएल। डीएफएल क्या होता है? फाइनेंशियल रिस्क। ऑपरेशन के अलावा जो रिस्क होती है, फाइनेंशियल रिस्क कैसे अराइज होती है? डेप्ट अपन जब लेते हैं ना, तो एक और रिस्क अराइज होती है, फाइनेंशियल रिस्क, है ना। जब अपन डिबेंचर्स या फिर अपन लोन से पैसा लेते हैं, है ना, तो एक और रिस्क कौन सी होती है? फाइनेंशियल रिस्क। उसको निकालने का तरीका क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड एंड ईपीएस। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ईबीआईटी एंड ईपीएस। ठीक है, इसको कैसे निकाल लेंगे? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। किससे निकालेंगे? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। इसको दूसरा चीज निकालने का दूसरा तरीका क्या है? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। ठीक है ना। अब क्या होता है? एक कौन सी आ रही है? डीसीएल। डीसीएल क्या होता है? कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज क्या होता है? कंबाइंड रिस्क, जो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, बिजनेस रिस्क का प्लस फाइनेंशियल रिस्क का। इस चीज को क्या कहेंगे? कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज, है ना। तो ये क्या होगा? रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड ईपीएस। क्या क्या? सेल्स, यहां पे क्या था? परसेंटेज चेंज इन सेल्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। यहां पे क्या था? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया? दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब डॉल और डीएफएल का कॉम्बिनेशन। ठीक है, डॉल का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू डीएफएल का क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, परसेंटेज इन ईबीआईटी। अब इससे ये कट गया। ठीक है, तो क्या हो गया? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। और दूसरा तरीका क्या होता है? सी अपॉन ईबीटी। ठीक है ना। अब क्या एक और टॉपिक क्या आता है? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ऐसी सेल्स जो सिर्फ कहां तक कवर हो रही है? अपनी फिक्स कॉस्ट तक। सेल्स जहां सेल्स इतना ही पैसा आ रहा है कि अपन फिक्स कॉस्ट तक कवर कर पा रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कमा पा रहे, उस चीज को क्या कहते हैं? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? बीपी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। और अगर अपन को इन टर्म्स ऑफ वैल्यू निकालना है तो क्या होता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, एक होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है? सेल्स अपॉन बीईपी। जैसे अपन ने फिक्स कॉस्ट तक कौन सी आई? देखो, ये टोटल सेल्स है। ठीक है, ये टोटल सेल्स है
है ना, ये फिक्स कॉस्ट तक आ गई, यहां तक को तो कौन सी हुई, बीपी, है ना, और यहां से जो स्टार्ट हुई वो कौन सी हुई, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब सेफ्टी है अपन को, यहां से ऊपर जाते ही अपन को पैसा मिलने लगेगा। ठीक है ना, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट के बाद क्या आता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट के बाद क्या आता है, ईबीआईटी। तो कहां से फिक्स कॉस्ट तक कवर हुई, वो कहां तक लिया अपन ने, बीईपी तक, है ना। तो फिक्स ईबीआईटी यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, एमओएस का तरीका। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, ये क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, है ना। और इसको एक और तरीका क्या होता है, 1 अपॉन डॉल, डॉल को क्या होता था, सी अपॉन ईबीआईटी, तो उल्टा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ईबीआईटी अपन ईबीटी, सॉरी ईबीआईटी अपन सी। टोटल सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, एमईपी सेल्स प्लस बीईपी सेल्स। ठीक है ना। और एमओएस और निकालने का तरीका क्या होता है, टोटल सेल्स में से अगर अपन बीईपी सेल्स माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगी, एमओएस सेल्स। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। अब ये कॉस्ट शीट से समझो, मैं आपको कॉस्ट शीट से समझाता हूँ। कॉस्ट शीट कैसे होते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू ईबीआईटी, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू ईबीटी, ईबीटी माइनस टैक्स इज इक्वल्स टू ईएटी, और ईएटी माइनस नंबर ऑफ ईएटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू ईपीएस। ठीक है, अब अपन इससे सेल्स समझते हैं। यहां से यहां तक जो सेल्स कवर होती है ना, उसको कौन से कहते हैं, बीपी सेल्स। ठीक है, यहां से यहां तक जो पैसा आ रहा है उसको क्या कहेंगे, बीपी सेल्स। उसके ऊपर यहां से, सॉरी यहां से, ये यहां से जो चीज कवर होगी ना, उस चीज को क्या कहेंगे, एमओएस सेल्स। ठीक है, समझ गए, है ना, इस चीज को समझ गए। ठीक है, आगे चले। क्या 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 देखा अपन ने, डॉल देखा, डीएफएल देखा, डीसीएल देखा। डॉल सी अपॉन ईबीआईटी, डीएफएल ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, है ना, और डीसीएल, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, उसके बाद अपन ने क्या देखा, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है भाई, जहां तक अपनी फिक्स कॉस्ट कवर हो रही है, मतलब यहां तक क्या हो रहा है, फिक्स कॉस्ट कवर हो रही है, इसलिए फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एमओएस होता है, फिक्स कॉस्ट के ऊपर जो सेल होगी वो एमओएस कहलाएगी। ठीक है, आगे चले। अब ये एग्जांपल देखो आप, इसमें क्या है, सेल्स कितनी हो रही है, 24 लाख रुपीस की, है ना। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, 50%, फिक्स कॉस्ट क्या है, 10 लाख रुपीस, बोरिंग कॉस्ट क्या है, 10 लाख एट द रेट 10% पर एनम। ठीक है, तो बोरिंग कॉस्ट क्या होगी यहाँ पे, 1 लाख। ठीक है, इक्विटी शेयर्स क्या है, 10 लाख के, टैक्स रेट क्या है, 50%। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप सबसे पहले इसका कॉस्ट शीट बना लो। ठीक है, कॉस्ट शीट बनाई, सेल्स 24 लाख, 50% वेरिएबल कॉस्ट है 12 लाख, कंट्रीब्यूशन कितना आया, 12 लाख, फिक्स कॉस्ट कितनी बताई थी मैंने, 10 लाख। उसके बाद क्या है, ईबीआईटी, ईबीआईटी में से अपन इंटरेस्ट माइनस करा, क्या आया, ईबीटी, ईबीटी में से टैक्स माइनस करा इज इक्वल्स टू ईएटी, उसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करा, क्या है, ईपीएस। ठीक है, अब अपन सबसे पहले डॉल निकालते हैं। डॉल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यहीं से देखो, सी अपॉन ईबीआईटी। ठीक है, सी अपॉन ईबीआईटी होता है, तो सी 12 लाख, है ना, और ईबीआईटी कितना है अपने पास, 2 लाख, तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख कितना है, 6। और अब क्या होता है, डीएफएल, डीएफएल का फॉर्मूला क्या होता है, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख दैट इज 2, है ना। और डीसीएल, डीसीएल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इन दोनों को इंटू कर लो, सी 6 × 2 इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रखा है, इफ द सेल्स इज इंक्रीज बाय 6 लाख, सेल्स इंक्रीज हो रही है 6 लाख से, तो व्हाट इज द न्यू ईबीआईटी। तो देखो, डॉल को एक तरीके से क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन सेल्स डिवाइडेड बाय, नहीं सॉरी, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है ना, सेल्स क्या हो रहा है, सेल्स इंक्रीज हो रही है, यहां पे मत देखना अभी, पहले सेल्स इंक्रीज हो रही है 6 लाख रुपीज से, तो 24 लाख का
+6 लाख हो रही है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 30 लाख रुपीज़। तो 6 डिवाइडेड बाई 24 कितना होता है, 6 डिवाइडेड बाई 24 कितना होता है 25%। 25% से इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो डॉल कितना हो जाएगा, है ना, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाई 25%, है ना। 25% से इंक्रीज हो रही है। अब डॉल कितना निकाला था अपन ने, ये रहा डॉल 6, है ना। तो 6 इंटू परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाई 25%, तो कितना आ रहा है, 6 इंटू 25% कितना हो रहा है 150%। 150% EBIT में चेंज आएगा, ठीक है। तो EBIT कितना हो जाएगा, EBIT कितना हो जाएगा, पहले कितना था 2 लाख, 2 लाख प्लस 2 लाख का 150% कितना हो गया 5 लाख रुपीज, ठीक है। इजी था, बिल्कुल इजी था। सबसे पहले इसमें डॉल निकाला, DFL निकाला, DCL निकाला, ठीक है। उसके बाद क्या करा अपन ने, वही इंक्रीज इन EBIT निकाला और मैसेज, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको मेनली एग्जाम में ये ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा, क्या मिलेगा, ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा। अब है ना, मैं आपको एक बार मॉड्यूल के क्वेश्चंस दिखा देता हूँ पूरे, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, इस चैप्टर के अंदर इधर उधर के क्वेश्चन करना मत, ठीक है। इधर उधर के क्वेश्चन करना मत, क्योंकि क्या होता है, आप इधर उधर के क्वेश्चन करोगे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो आना है ना वो इस चैप्टर के मॉड्यूल से ही आना है, ठीक है। इधर उधर का क्वेश्चन कुछ नहीं आता इसके अंदर, ठीक है। ये चीज़ शुरू से ध्यान रखना। मैं विथ ICI क्वेश्चन आपको सारे क्वेश्चन दिखा देता हूँ ICI के, है ना। आप देखते जाना कि कुछ भी ऐसा चीज़ ये है कि वो जो अपन ने कवर नहीं करी हो, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अभी एक बार देख लो, है ना। अपन देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले इलस्ट्रेशन 1 देख लो। इलस्ट्रेशन 1 में क्या बोला है, डॉल निकाल दो और इफ द सेल्स इन इंक्रीज बाय 10% कंप्यूट द न्यू इम्पैक्टेड EBIT, ठीक है। ये अपन ने इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने आपको एग्जांपल कराया सेम एग्जांपल है, ठीक है। डॉल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, C/EBIT। तो सेल्स अपन को दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, C अपन निकाल लेंगे, है ना, और EBIT निकाल लेंगे, तो अपन क्या हो जाएगा C/EBIT। इलस्ट्रेशन 1 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रखा है ना, अपन को व्हाट आर द कैलकुलेशन यू कैन ड्रॉ रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड डिग्री ऑफ, क्या निकालना है, डॉल निकालना है इसमें भी, ठीक है। एक्सप्लेन अज्यूम द नंबर ऑफ सेल, ठीक है। डॉल निकालना है अपन को, ठीक है। इन सब में डॉल निकालना है, ठीक है। डॉल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, C/EBIT, ठीक है। सेम फॉर्मूले से अपन डॉल निकालेंगे, ठीक है। दोनों इलस्ट्रेशन ईजी थे, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपन इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 3, है ना। अब ये इलस्ट्रेशन नंबर 3 देख लो, बिल्कुल जो मैंने आपको एग्जांपल कराया ना वही क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जांपल कराया वही क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार देख लेना, डिजिट भी वही है, ठीक है। डिजिट भी वही है, मैं खुद के घर से एग्जांपल नहीं लाता, है ना, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। 4 वाले क्वेश्चन में क्या है, इक्विटी दे रखी है, बॉन्ड्स दे रखे हैं, सेल्स दे रखी है ना, और PV रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो अपन को क्या निकल जाएगा, PV रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स, ठीक है ना। तो 84 लाख इंटू 27.55% क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, ठीक है। 84 लाख इंटू 27.55% इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है इसमें 23.142, ठीक है। अपन को क्या क्या निकालना है इसमें, डॉल निकालना है, DCL निकालना है और EPS निकालना है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन अपना निकल ही गया है ना। फिक्स कॉस्ट क्या दे रखी है अपन को, माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू 6.96, ठीक है।
इज टू क्या आएगा, EBIT है ना, EBIT आएगा, एक बार सॉल्व कर लो, 23.142 माइनस फिक्स कॉस्ट कितना है 6.96 इज टू 16.182। ठीक है, इसमें से अपन EBIT माइनस इंटरेस्ट करेंगे, तो इंटरेस्ट कितना है 10% ऑफ दिस है ना, तो कितना है 12% ऑफ 37 लाख, 12% ऑफ 30, ठीक है, कितना आ रहा है 4.4 इंटरेस्ट 4.44। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा EBT है ना, तो 16.182 माइनस 4.44 इज टू 11.742। ठीक है, माइनस अपन टैक्स करेंगे, टैक्स कितना है इसमें 40%, तो 11.742 इंटू 40% कितना आया 4.6968। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आया 11.742 माइनस 4.6968 कितना आ रहा है 7.0452 सॉरी 0452। ठीक है ना। अब अपन को डॉल का फॉर्मूला क्या होता है C/EBIT। ठीक है, यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, उसका क्या होता है EBIT/EBT, इसका होता है C/EBIT, तो दोनों को इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा C/EBT। C/EBT क्या होता है, कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो भी लगा देंगे है ना। उसके बाद क्या करना है अपन को है ना, EPS निकालना है, तो 2.045 का डिवाइडेड बाय 5 लाख कर देना। ठीक है, क्या हो जाएगा EPS निकल जाएगा। एक बार क्वेश्चन देख लो आप, 84 लाख की सेल्स थी। ठीक है, EPS कितना है अपने पास, C/ कितना है 23.492। ठीक है, बिल्कुल सही है 6.96। उसके बाद EBT कितना आया 16। ठीक है, उसके बाद ये आया है ना उसके बाद ये अदर फिक्स इंटरेस्ट भी है, एक बार देख लो इसमें अदर फिक्स इंटरेस्ट कौन सा दे रखा है। ठीक है, इसमें DFL दे रखा। ठीक है, DFL दे रखा है। ठीक है, अपन ने यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी गलत कर दी है। ठीक है, अपन ने DFL नहीं देखा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। DFL क्या दे रखा था अपन को है ना, DFL क्या दे रखा है अपन को, DFL कितना रखा है 1.49। ठीक है, ये ध्यान रखना है ना। तो DFL इज 1.49। इसमें ना जो डेटा दे रखा वो अधूरा दे रखा था, अपन ने ये चीज़ नहीं देखी कि इसमें DFL भी दे रखा है। ठीक है, तो अपन इससे देख लेते हैं है ना। DFL का फॉर्मूला क्या होता है EBIT/EBT। ठीक है, EBIT अपन ने ऑलरेडी निकाल लिया था, जो अपन ने भी सही निकाला था, दैट इज 16, 18, 200 है ना। EBT है ना, और DFL कितना 1.49। तो EBT कितना आ जाएगा अपने पास 16, 18, 200 डिवाइडेड बाय 1.49। 16, 18, 200 डिवाइडेड बाय 1.49 कितना आ रहा है 10,86,040। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये सिर्फ इंटरेस्ट ही है। अब क्या बोल रखा है, इसका इंटरेस्ट के अंदर दो पार्ट है, एक तो बॉन्ड वाला इंटरेस्ट है और एक अदर इंटरेस्ट है। तो अपन ने अदर इंटरेस्ट नहीं निकाला था। ठीक है, वो चीज़ देख लेना है ना। EBT में से टैक्स माइनस करेंगे EAT। ठीक है, डॉल निकालने का फॉर्मूला C/EBIT, DCL निकालने का फॉर्मूला डॉल इंटू DFL। ठीक है, और फिर उसके बाद EPS अपन निकाल ही लेंगे। ठीक है, आगे चलें है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में क्या बोल रखा है, अपन को निकालना है EBIT, सेल्स निकालनी है, फिक्स कॉस्ट निकालनी है, एंड आइडेंटिफाई द कंपनी वेयर द बेटर प्लेस्ड एंड रीजन बेस्ड ऑन द लिवरेज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे है ना, इसमें क्या बोल रखा है, अपन को क्या दे रखा है, डॉल दे रखा है, DFL दे रखा है। तो डॉल और DFL दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा C/EBIT दे रखा है अपन को इज टू 5 दे रखा है। ठीक है, डॉल और DFL क्या होता है EBIT, एक का निकाल के बता दूंगा, A लिमिट का, B लिमिटेड का आपको खुद को निकालना है, इज टू 3 दे रखा। ठीक है ना। C क्या दे रखा है अपन को 60% दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है ना। तो EBT क्या होता है
ईबीटी क्या होता है, ईबीटी अपन को दे नहीं रखा है ना, तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, ईबीटी आ जाएगा। ठीक है, तो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, ईबीआईटी माइनस 60,000 इक्वल्स टू 3। ठीक है ना, तो 3 ईबीआईटी माइनस 1,80,000 इज इक्वल्स टू ईबीआईटी, तो 2 ईबीआईटी इज इक्वल्स टू 180। तो ईबीआईटी कितना है अपने पास, ईबीआईटी कितना है अपने पास 90,000। ठीक है, तो ईबीटी कितना आ जाएगा अपने पास 70,000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक पहुँच गए अपन। क्या क्या निकाल लिया अपन, ईबीआईटी निकाल लिया है ना। अब अपन को क्या निकालना है, सी अपन ईबीआईटी दे रखा है, ईबीआईटी कितना निकाला था अपन 90,000, तो सी कितना आ जाएगा 90,000 इंटू 5 दैट इज 4,50,000। सी कितना आया 4,50,000। ठीक है ना। और सी माइनस फिक्स कॉस्ट होता है अपने पास ईबीआईटी है ना, और ईबीआईटी अपन ने कितना निकाला 90, तो फिक्स कॉस्ट कितना हो जाएगा 4,50,000 माइनस 90,000, 450 माइनस 90, 450 माइनस 90,000, तो कितना है 3,60,000। फिक्स कॉस्ट कितनी हुई 360। ठीक है, उसके बाद क्या क्या निकालना है, सेल्स निकालनी है ना, तो सेल्स निकालनी है तो सी वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला दे रखा है 60%। ठीक है, मतलब क्या हो गया सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू, अब ये 60% है ना, और ये अपन को कितना दे रखा है कॉन्ट्रीब्यूशन अपन ने निकाल लिया 4,50,000। तो 4,50,000 डिवाइडेड बाय 60% कितना हो जाए 4,50,000 डिवाइडेड बाय 60% कितना हो गया 7,50,000। सेल्स कितनी हो गई 7,50,000। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट वाले का ए का निकाल के बता दिया, बी का आप खुद निकालना। ठीक है, एक बार मैं रब करके और आपको उधर दिखा देता हूँ। ठीक है, एक बार देख लो है ना, डीएफएल दे रखा है, उससे अपन ईबीआईटी कितना है 30,000। ठीक है, अपन ने कितना निकाला था 30,000 है ना। उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है अपने 1,50,000 है ना, 1,50,000 अपना कॉन्ट्रीब्यूशन आया। अपन ने शायद तक इंटरेस्ट ज़्यादा ले लिया था। ठीक है, 1,50,000 अपना कॉन्ट्रीब्यूशन आया है ना। फिक्स कॉस्ट कितनी आई अपने पास 1,20,000। ठीक है, सेम अपने को बी का निकालना है ना, सेम अपने को बी का निकालना है ना, कॉन्ट्रीब्यूशन और ये सब फिक्स कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट बना लेना फिर उसके बाद। ठीक है, और कुछ बाकी है इसमें नहीं। ठीक है, उसके बाद इसने क्या बोला है कमेंट करना है, तो कमेंट क्या है ना, एक बार पढ़ लो। कैपेसिटी ऑफ कंपनी बी मीट्स द इंटरेस्ट लायबिलिटी इन बेटर वे देन कंपनी ए, क्योंकि कंपनी ए का क्या है जो डीएफएल है वो कम आ रहा है और उसका डीएफएल ज़्यादा आ रहा है, तो उसका कैपेसिटी अच्छी है और उसकी कैपेसिटी बेकार है, यही चीज़ बोल रखी है। ठीक है ना, आगे चले है ना। अब सारे इलस्ट्रेशन खत्म हो गए, एक बार आप क्वेश्चंस देख लो। ठीक है, थोड़ा सा जो छोटा मोटा मिस्टेक हो रही है वो है ना उसके कारण हो रही है कि अपन जो जल्दी जल्दी कर रहे हैं ना उसके कारण हो रही है। तो ठीक है, उसको क्वेश्चन सेम है। ठीक है, मैंने क्या है जैसे उसमें इंटरेस्ट ज़्यादा ले लिया था, इसमें इंटरेस्ट कम ले लिया है ना, वो चीज़ है। ठीक है, उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है ना। फ्रॉम द कैलकुलेट, अब इसके अंदर भी क्या निकालना है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस दे रखा है। इफ़ द सेल्स इंक्रीज बाय 10% एंड और फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आ रही है 1,50,000। ईबीआईटी दे रखा है, ईबीटी दे रखा है, तो इससे क्या निकल जाएगा अपन क्या निकाल सकते हैं इससे है ना, डॉल निकाल सकते हैं है ना। और आपको क्या है एक चीज़ और हो सकती है ना, डॉल निकाल सकते हैं। उसके बाद अपन को क्या इसमें क्या निकालना है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस निकालना है। तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस कहाँ आता है, दो चीज़ में आता है। ठीक है ना, अपन क्या करते हैं ईपीएस किस में आता है डीएफएल में और डीसीएल में। तो डीएफएल निकालते हैं सबसे पहले। डीएफएल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन
सॉरी परसेंटेज चेंज, सॉरी डीएफएल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ठीक है, अपन को क्या क्या दे रखा है इसके अंदर, सेल्स इंक्रीज बाय 10%, सेल्स जो हो रही है वो 10% से इंक्रीज हो रही है, एंड फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखी है। ठीक है, तो अपन को क्या देखा है, सेल्स इंक्रीज बाय 10%, तो अपन क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले डॉल निकाल लेते हैं। डॉल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है, ये निकालने का फॉर्मूला होता है। अब अपन को क्या बोल रखा है, ईबीआईटी दे रखी है ना, और ईबीटी दे रखी है, इससे अपन डीएफएल तो निकाल सकते हैं। ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी दैट इज डीएफएल कितना हो गया, 31,50,000 डिवाइडेड बाय 31,50,000 डिवाइडेड बाय 14 लाख, क्या हो रहा है, डीएफएल कितना आ गया, 2.25। ठीक है, अब क्या बोल रखा है ना, ईपीएस में चेंज निकालना है, जबकि ईपीएस में चेंज निकालना है जब अपन को क्या दे रखा है, सेल्स में इंक्रीज बाय 10% दे रखा है। तो अब कंबाइंड लिवरेज क्या होता है, या तो ऐसे निकाल लो कंबाइंड लिवरेज से, या फिर अपन उससे भी निकाल सकते हैं। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी दे रखी है, ये तो बीआईटी एक बार देख लो आप, ठीक है। सी कैसे निकालेंगे, जैसे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू सी माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू ईबीआईटी। तो ईबीआईटी प्लस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, सी। ठीक है, तो कितना आ गया, ईबीआईटी है ना, और ईबीआईटी अपन ईबीटी करा तो कितना आ गया, डॉल, और डीएफएल अपन ने निकाल लिया था। डॉल इंटू डीएफएल करेंगे तो कितना आ जाएगा, कंबाइंड लिवरेज, और कंबाइंड लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ठीक है, मैंने आपको पूरा समझा दिया था पहले इसमें कि क्या क्या निकालना है, बस मैंने ये नहीं बताया था आपको कि कंट्रीब्यूशन कैसे निकालना है। ठीक है, आगे चले इस क्वेश्चन में। कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, मेगा लिमिटेड का दे रखा है, आपको क्या निकालना है, अर्निंग आफ्टर टैक्स निकालना है। अर्निंग आफ्टर टैक्स तो अपन निकाल ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ईबीटी दे रखा है, सॉरी अपन को क्या क्या दे रखा है, अपने को डॉल दे रखा है और डीसीएल दे रखा है। कंट्रीब्यूशन के बारे में अपन को बता ही रखा है, परसेंटेज लेवल अपन को बता ही रखा है। ठीक है ना, तो डॉल और डी सी अपन ईबीआईटी से सबसे पहले ईबीआईटी निकाल लो, है ना, ईबीआईटी निकाल लो, और क्या निकाल लो, है ना, और ईबीआईटी अपन ईबीटी से। अब इससे पहले डॉल डीसीएल इज इक्वल्स टू डॉल इंटू डीएफएल होता है ना, तो डीएफएल निकाल लो कितना होता है, 24 इंटू 6 इंटू एक्स, तो 24 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज डीएफएल कितना हो गया अपना 4, डीएफएल कितना हो गया 4, है ना। अब 4 हो गया डीएफएल, है ना। अब अपन यहाँ से डॉल से क्या निकाल लेंगे, पहले ईबीआईटी निकाल लेंगे, और ईबीआईटी अपन ईबीटी करेंगे, ईबीटी निकाल लेंगे, और ईबीटी माइनस टैक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, ईएटी। एक बार आंसर देख लो। देखो डॉल निकाला, सॉरी ये वर्किंग दे रखी है, इसने डीएफएल निकाल लिया, पहले अपन ने पहले डीएफएल निकाल लिया था, ईबीआईटी इसने वैसे निकाल लिया डॉल से। ठीक है, मैंने भी ये बताया था आपको। ठीक है, उसके बाद क्या करा भाई, ईबीटी निकाला और ईबीटी माइनस टैक्स करके ईएटी आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ही है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ही है, इनकम स्टेटमेंट बनाना है। तो इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है भाई, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू ईबीएटी, ठीक है, ईबीएटी माइनस ईबीटी इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू ईटी ईबीटी और ईबीटी माइनस टैक्स इज इक्वल्स टू वो, ठीक है। तो अपन को क्या है, सेल्स नहीं दे रखी, इसके अलावा क्या दे रखा है, डीएफएल दे रखा है अपन को, टैक्स दे रखा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखी है। तो 1/डॉल इज इक्वल्स टू क्या होता है, एमओएस, ठीक है। डॉल अगर अपन निकाल लें तो भी अपना काम हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है ना। दूसरा क्या है, डीएफएल अपन को ऑलरेडी दे रखा है, तो ईबीआईटी अपन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एक बार देखते हैं, ठीक है, आ जाओ। डीएफएल दे रखा है, तो एक कंपनी का मैं बता दूंगा, कंपनी भी का आप खुद कर लेना। डीएफएल दे रखा है 4, है ना। डीएफएल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ईबीआईटी डिवाइडेड बाई ईबीटी, 4 इज टू ये, है ना। अब ईबीआईटी अपन को पता नहीं है, बट अपन को इंटरेस्ट पता है, तो ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट दैट इज 3000 इज इक्वल्स टू 4, और ईबीआईटी अपन को ऑलरेडी नहीं है ना। 3 4 जा 12,000 इज इक्वल्स टू 3 ईबीआईटी। तो ईबीआईटी कितना आ रहा है, 3 4 जा 12, 4000, ठीक है। 3 4 जा 12, 4000, ठीक है। तो ईबीआईटी कितना है, 4000, है ना। अब अपन को ईबीआईटी पता चल गया, ठीक है। तो सी अपॉन ईबीआईटी इक्वल्स टू डॉल होता है, और सी के लिए क्या बोल रखा है उसने, पीवी रेशियो दे रखा है, ठीक है। पीवी रेशियो दे रखा है 25%। एक बार देखो, ठीक है। अपन ने क्या क्या निकाल लिया था, क्या निकाला था अपन ने, ईबीआईटी निकाला था। ईबीआईटी कितना आ गया था अपना, 4000, ठीक है। अब क्या है, अब पीछे से पीछे चलते जाते हैं, है ना। आओ, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स इक्वल्स टू ईबीआईटी होता है। अपन ने ईबीआईटी निकाल लिया 4000, ठीक है। उसके अलावा अपन को क्या क्या दे रखा है, पहले ही देखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखा है ना। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे रखा है, तो अपन डॉल भी निकाल सकते हैं, 1/MOS इज इक्वल्स टू डॉल दैट इज 1/0.20, कितना हो रहा है, 1 डिवाइडेड बाय 0.2, कितना आ रहा है, डॉल कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। डॉल कितना आ रहा है, 5 आ रहा है ना। अब डॉल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन ईबीआईटी, है ना, इज इक्वल्स टू 5, है ना। अब अपन को ईबीआईटी अपन ने 4000 निकाला, तो सी कितना आ गया, 20,000, 4 5 20। तो यहाँ पे अपन सी कितना लिखेंगे, 20,000। तो इसमें ये कितनी आ जाएगी, 16,000, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट अपन को बताई रखी है कितने, पीवी रेशियो 25%, है ना। तो 75% क्या हो गया अपना, 75% क्या हो गया अपना, सेल्स हो गई, है ना। 75% अपना क्या हो गया, 75% अपना कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से निकालेंगे, ठीक है। एक बार आप देख लो क्वेश्चन पूरा, और मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, ईबीआईटी कितना है, 4000, इसमें से फिक्स कॉस्ट कितनी आई, 16,000, और कंट्रीब्यूशन कितना है, 20,000, है ना। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, जैसे उसमें पीवी रेशियो दे रखा था, तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स, है ना, इज इक्वल्स टू 25% दे रखा है ना। और कंट्रीब्यूशन अपन ने निकाल ही लिया, कंट्रीब्यूशन अपन ने निकाल लिया 20,000, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 25% कितना होता है, दैट इज 80,000। 80,000 की सेल्स हो गई, वेरिएबल कॉस्ट अपन को निकाली जाएगी, ठीक है। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, पूरा इनकम स्टेटमेंट बन गया। आगे आ जाओ, आपको बस इसमें फॉर्मूला ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपने फॉर्मूला ध्यान रख लिया ना, तो क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रखा है,
कैपिटल लिमिटेड PS लिमिटेड करंट फाइनेंशियल ईयर में उसके इक्विटी दे रखी है, डिबेंचर दे रखा है। ड्यूरिंग द करंट ईयर सेल्स है डिक्रीज बाय 1 लाख यूनिट्स एज कम्पेयर टू 1,20,000। हाउएवर द सेल्स प्राइस इज 12 और वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, पर्सनल फिक्स एक्सपेंसेस दे रखे हैं 2 लाख रुपीज़ के इनकम टैक्स। ठीक है, इसमें क्या बोल रखा है, DFL निकालना है, डॉल निकालना है, EPS निकालना है, ये आप खुद निकालना। ठीक है, कुछ नहीं है, इनकम स्टेटमेंट बनाते जाना और निकालते जाना। क्या करोगे, इनकम स्टेटमेंट बनाओगे और उसको निकाल लेना। ठीक है, क्वेश्चन सेम ही है तो मैं नहीं करा रहा। ठीक है, क्वेश्चन सेम ही है। ठीक है, एक बार देखते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सेल्स रेवेन्यू ऑफ TM एक्सीलेंस लिमिटेड 20 पर यूनिट एंड अपन को क्या दे रखा है, 20 लाख। सेल्स दे रखी है 20 लाख, कंट्रीब्यूशन दे रखा है 10 लाख। एट द प्रेजेंट लेवल डॉल इज 2.5, मतलब अपन को डॉल दे रखा है ना। और द कंपनी डू नॉट हैव प्रेफरेंस शेयर्स, तो मतलब भी नहीं है उससे। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दे रखे हैं 1 लाख रुपीज़। एप्लीकेबल कॉर्पोरेट टैक्स दे रखे 50%, डेप्ट दे रखी है 16% पर एनम। यू आर रिक्वायर्ड टू EPS कैलकुलेट करना है। सेल्स रेवेन्यू कितना दे रखा है, 20 लाख रुपीज़। एंड अमाउंट ऑफ डेप्ट कैपिटल इफ द 25 डिक्लाइन इन सेल्स एंड EPS वाइप आउट हो गया। ठीक है, इसने क्या बोल रखा है कि सेल्स तो हो गई 25% डिक्लाइन है ना, और EPS वाइप आउट हो गया, मतलब EPS कितना हो गया, 0। ठीक है ना। ठीक है ना। तो अपन को इसमें दो निकालना है। ठीक है, एक EPS तो कब निकालना है, जब 20 लाख की सेल्स थी। ठीक है, और एक EPS कब निकालना है, जब 25% सेल्स का डिक्लाइन हुआ और है ना EPS वाइप आउट हो गया। ठीक है, तो एक बार देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे निकालना है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लेना। सबसे पहले अपन डॉल दे रखा है, तो डॉल से अपन क्या निकाल लेंगे, EBIT। ठीक है, EBIT माइनस कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू EBIT। तो कॉन्ट्रीब्यूशन अपन को दे ही रखा है, तो फिक्स कॉस्ट कितनी आ जाएगी अपने पास, 6 लाख रुपीज़। ठीक है, उसके बाद यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट क्या, सॉरी वेट, क्वेश्चन नंबर 15 है। नंबर 3, एक बार रुकना है ना। तो फिर EBIT की वो फिक्स कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 6 लाख रुपीज़ है ना। डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज अपन ने निकाल लिया। परसेंटेज चेंज इन EPS उसने क्या बोला, EPS वाइप आउट हो गया, तो मतलब 0 हो गया। 100 से 0 हो गया तो 100% का चेंज आया। तो DCL कितना है अपने पास, 25% से सेल से डिक्रीज हो रही है, और EPS कितने से डिक्रीज हो रहा है, वाइप आउट ही हो रहा है, मतलब खत्म हो रहा है। तो खत्म हो गया, 100% से चेंज हो गया। ठीक है, तो DCL कितना है, 4। कंबाइंड लिवरेज डॉल निकाल लिया, DFL निकाल लिया, तो कंबाइंड लिवरेज क्या आ जाएगा, 1.6। ठीक है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ डेप्ट। ठीक है, EBIT माइनस EBT होता है, तो इंटरेस्ट कितना आया, 1,50,000 है ना। उसके बाद उसको डिवाइड करा तो कितना आया, डेप्ट कितना है, 9,37,500। कैलकुलेट द EPS निकालेंगे तो कितना आएगा, है ना। EPS कितना है, 1 EBIT माइनस इंटरेस्ट, उसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, EPS कितना आएगा, 1.25। कंप्लीटली वाइप आउट, मतलब 100% का चेंज आ जाना। ठीक है ना, 100% का चेंज आ जाना। ठीक है, EPS कितना आएगा, 1.25। ठीक है, एक बार देख लो क्वेश्चन नंबर वापस।
सबसे पहले अपन फिक्स कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है अपन को, डॉल निकाल लिया, डीसीएल कैसे निकालेंगे, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। उसके बाद डीएफएल निकाल लेंगे, डॉल और डीसीएल निकाल लें तो डॉल डीएफएल भी निकल जाएगा। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, ईबीआईटी अपन ईबीटी अपन को कैसे निकालेंगे, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ठीक है। अब आगे चले, ठीक है। ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ठीक है। आगे चले, इसमें क्या होगा, कैलकुलेट द ईपीएस, सेल्स रेवेन्यू एंड डेब्ट कैपिटल कब, इफ 25 डिक्लाइन इन सेल्स एंड ईपीएस वाइप आउट, मतलब 100% का ईपीएस में चेंज आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, फॉलोइंग बैलेंस शीट दे रखे हैं, इनकम स्टेटमेंट दे रखे हैं अपन को। उसके बाद क्या निकालना है, डॉल निकालना है, डीएफएल निकालना है, डीसीएल निकालना है। उसके बाद डिक्रीज एंड इंक्रीज पे निकालना है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। डॉल कैसे निकालेगा, सी अपन ईबीआईटी देख लेगा, ईबीआईटी नंबर ईबीटी अपना डीएफएल निकल जाएगा, है ना। और है ना, ईबीआईटी अपना ईबीटी अपना डीएफएल निकल जाएगा, है ना। इसमें इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन दे रखा है, पर अपन को एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा, ठीक है, समझ गया, क्योंकि फिक्स कॉस्ट अपन लेते नहीं है, सॉरी वेरिएबल कॉस्ट अपन उसमें निकालते हैं, तो 3,40,000 माइनस 60,000 होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, सी, है ना, ठीक है। उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस होती है, दैट इज 60,000, ठीक है ना। तो ठीक है, उसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है, तो मैं नहीं करा रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके अंदर भी अपन को बैलेंस शीट दे रखी है ना, आपको फिक्स कॉस्ट दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है ना। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो दे रखा है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट, ठीक है। टोटल एसेट अपन को दे रखे हैं, टोटल एसेट क्या है इसका 20, है ना, और सेल्स अपन को निकाल देंगे, तो 20 इंटू 2.5 कितना आ रहा है, 20 इंटू 2.5 कितना आ रहा है, 50 लाख की सेल हो गई, ठीक है। 50 लाख की सेल हो गई, 50 लाख की सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या दे रखा है 65%, है ना। कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, कितना हो जाएगा 35% कॉन्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करेंगे, फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई अपने 4 करोड़, ठीक है। फिर ईबीआईटी आ जाएगा, ईबीआईटी यहाँ से ले लो ना, यहाँ से ले लेना 15%, तो क्या आ जाएगा इंटरेस्ट और इंटरेस्ट माइनस ईबीटी, है ना, और ईबीटी माइनस टैक्स इज टू ईएटी, है ना, ठीक है। एक बार क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, और क्वेश्चन नंबर कौन सा था 7, ठीक है। 50 करोड़ की सेल आई अपन ने जैसे निकाला, है ना। फिर उसके बाद सेल्स जिस तरीके से अपन ने निकाला वो आ गया, ईपीएस आ गया, कंबाइंड लिवरेज आ गया, डीएफएल आ गया, ठीक है ना। कंबाइंड लिवरेज ये रहा, ठीक है, डॉल आ गया, ईपीएस आ गया, डीएफएल आ गया, है ना। और उसके बाद उसने जो बोला है वो देख लेना, ठीक है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज। 2 सिचुएशन दे रखी है, उसके अंदर ऑपरेटिंग फाइनेंशियल वही फॉर्मूला लगाते जाओ निकालते जाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ फॉर्मूले का खेल है, ठीक है ना। इंस्टॉल कैपेसिटी देखो, इसमें इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है 4000, पर एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है 75%, तो एक्चुअल से निकालना है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, एक्चुअल से निकालना है, ठीक है, एक्चुअल से निकालते जाना, फाइनेंशियल प्लान ए में और फाइनेंशियल प्लान बी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, 9 देख लो, और 10th ये सेम ही है, ठीक है। एक बार 9 देख लो, अपन को आउटपुट दे रखा है, सेल्स प्राइस दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, फिक्स कॉस्ट दे रखी है, कैपिटल स्ट्रक्चर बता रखा है, ठीक है। वही देखो जैसे ये ऊपर है, सेम क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। नाविया लिमिटेड हैज डिसाइडेड टू अंडरटेक द एक्सपेंशन ऑफ द प्रोजेक्ट एट दैट इन्वॉल्व 10 lakh. The company expected to increase the output 50% से आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट इंक्रीज बाय 5 लाख, फिक्स कॉस्ट कितने से 5 लाख से इंक्रीज हो जाएगी,
वेरिएबल कॉस्ट 10% से डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और आउटपुट कैन बी सोल्ड एट एग्जिस्टिंग सेलिंग प्राइस विदाउट एनी एडवर्स, ठीक है। द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव स्कीम क्या क्या है भाई, या तो इक्विटी ले आओ, है ना भाई, उसने बोला 10 लाख रुपए है तो 10 लाख से या तो इक्विटी ले आओ, ठीक है, या फिर उसने क्या बोला 5 लाख इक्विटी से ले आओ, 5 लाख डिवेंचर से ले आओ, और उसने क्या बोला या तो 100% डिवेंचर ले आओ। तीनों सिचुएशन लिख लेना, तीनों सिचुएशन की कॉस्ट शीट बना लेना, ठीक है ना। उसने क्या बोला है, फाइंड आउट द अबव मेंशन ऑल्टरनेटिव, रिकमेंड, भाई कौन सा रिकमेंड करेंगे जिसका ईपीएस सबसे ज़्यादा आएगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, जिसका ईपीएस सबसे ज़्यादा आएगा, है ना, तो वो अपन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत आएगी नहीं। सेल्स अपन को पता ही रखी है, वेरिएबल कॉस्ट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस इक्वल्स कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, है ना, ठीक है। इसी तरीके से चलना है ना। 10 लाख की फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी, ठीक है। उसके बाद नहीं, फिक्स कॉस्ट 15 लाख की हो जाएगी, है ना। वेरिएबल कॉस्ट 9, भाई अभी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 20 है, ₹20 है, उसमें से 10% डिक्रीज हो जाएगा तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 18 रुपीज़ की, है ना। सेल्स प्राइस क्या बोल रखा है, सेल्स प्राइस के लिए कुछ नहीं बोल रखा है, ठीक है। सेल्स प्राइस सेम ही रहेगी 40 रुपीज़ की, है ना। आउटपुट के लिए बोल रखा है 50% से निकल हो जाएगा, तो आउटपुट कितना हो जाएगा 1,50,000, ठीक है। उसके अलावा इन सब में ऐड करते जाना और निकालते जाना, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ तीनों सिचुएशन, है ना, तीनों सिचुएशन आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तीनों सिचुएशन। सबसे पहले एग्जिस्टिंग क्या है, 10 लाख का एग्जिस्टिंग था, ठीक है। न्यू शेयर्स, भाई अपन ने क्या बोला कि 10 रुपये पे नया, या तो भाई नया शेयर्स इशू करेंगे, ठीक है। तो 20 इसमें इशू करा, 15 और इसमें क्या था, इसमें कुछ भी इशू नहीं करा नया, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, इसमें 20 हो गया, इसमें 15 हो गया, इसमें कुछ भी, मतलब इसमें क्या है 10 लाख का नया इशू कर दिया था, इसमें 5 लाख का नया इशू कर दिया, इसमें कुछ इशू नहीं करा, तो टोटल कितना हो गया 10, ठीक है। उसके बाद 7% डिबेंचर सेम ही रहेंगे, नया क्या बोला उसने 6% में मिलेगा, तो 6%, भाई सेकंड ऑल्टरनेटिव में 5 था, थर्ड ऑल्टरनेटिव में 10 था, फर्स्ट ऑल्टरनेटिव में कुछ नहीं, ठीक है। डिबेंचर इंटरेस्ट आ गया अपने पास, ठीक है ना। उसके बाद आउटपुट जो सेम इंक्रीज हो रहा है, कंट्रीब्यूशन पता ही चल जाएगा, क्योंकि 22 कैसे हो गया, क्योंकि 40 सेलिंग प्राइस थी, उसके बाद क्या बोला था 18 हो जाएगी, 10% से डिक्रीज हो जाएगा, तो 22 का कंट्रीब्यूशन हो गया, है ना। उसके बाद कंट्रीब्यूशन इन लैक बोल रखा है, फिक्स कॉस्ट दे रखी है ईबीएटी, और फिक्स कॉस्ट 50% से इंक्रीज हो रही है, दैट इज 5 लाख से इंक्रीज हो रही है। ईबीएटी इंटरेस्ट अपना ऊपर से अपन ने कैलकुलेट कर ही लिया था, ठीक है। उसके बाद डॉल, डीएफएल, डीसीएल, ईपीएस निकाल लेना सब, ठीक है ना। तो जहाँ पे रिटर्न और रिस्क सबसे कम होगी वो अपन कर लेंगे, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेंगे। चले आगे, क्वेश्चन सारे सेम है, बस आपको फॉर्मूले याद रखना है। अगर आप फॉर्मूला याद रखोगे तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रखा है, अपन को फाइनेंशियल लिवरेज निकालना है, पीवी रेशियो निकालना है, ईपीएस निकालना है, ठीक है। उसके बाद इफ द कंपनी इज बिलोंग टू इंडस्ट्री वेयर द एसेट टर्नओवर रेशियो इज 1.5 एंड डज इट हैव हाई और लो एसेट टर्नओवर रेशियो बोल रखा है, एट व्हाट लेवल सेल्स ईबीआईटी विल इक्वल्स टू 0। ईबीआईटी क्या बोल रहा है 0, ठीक है। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू ईबीआईटी। ईबीआईटी पे रख दो 0, ठीक है। अब बैक कैलकुलेशन करते जाना। डॉल दे रखा है, डीसीएल दे रखा है, तो डीएफएल अपना निकल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले डीएफएल निकाल लिया। पीवी रेशियो एंड ईपीएस निकालना है ना, तो वही चीज़ है। आप पहले सेल्स लिख दो 50 लाख की, वेरिएबल कॉस्ट कितनी दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट नहीं दे रखी, तो डॉल से अपनी वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद इंटरेस्ट अपन को डायरेक्ट दे रखा है और इनकम अपन को डायरेक्ट दे रखी है, ठीक है। तो पीवी रेशियो क्या हो जाए, पीवी रेशियो क्या होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स, है ना। यहाँ से अपन कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स करेंगे, ठीक है। ईपीएस अपन लास्ट में निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद इफ द कंपनी बिलोंग्स टू द हुज एसेट टर्नओवर 1.5, भाई एसेट टर्नओवर रेशियो क्या होता है सेल्स डिवाइडेड बाय एसेट, है ना। तो एसेट इसमें क्या दे रखा है, ये दोनों चीज़ को ही एसेट मानेंगे, ठीक है, क्योंकि लाइबिलिटी इक्वल्स टू एसेट होता है, और कुछ डेटा नहीं दे रखा है,
तो इन दोनों को लाइबिलिटीज़ मांग के कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद EBIT वो मैंने आपको बता ही दिया, बैक कैलकुलेशन होगी, ठीक है। एक बार मैं दिखा देता हूँ। देखो DFL निकल गया है ना। उसके बाद डॉल से अपने का C निकल गया, ठीक है। C निकल गया, PV रेशियो अपना निकल ही जाएगा उससे, ठीक है। उसके बाद अपने को EPS निकालना है, तो EPS के लिए मैंने बोला आपको उस तरीके से करना, पहले आप कॉस्ट शीट बनाना, उससे EPS निकालना, फिर एसेट टर्नओवर रेशियो आ जाएगा, है ना। एसेट टर्नओवर रेशियो, फिर अपने को ये पता चलेगा सेल्स ज़्यादा है नहीं है, और फिर EBIT इज टू 100% से रिडक्शन करना है, ठीक है। तो आप कॉस्ट शीट बना के भी निकाल सकते हो, और ऑल्टरनेटिवली भाई EBIT से रिलेशन किसका होता है, परसेंटेज चेंज इन क्या होता है, EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT से किसका रिलेशन होता है, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBT बोलो EPS बोलो, सेम ही चीज़ रहेगी, ठीक है ना। तो 100% से डिक्लाइन हो रहा है, आपको क्या दे रखा है, कंबाइंड लिवरेज कितना दे रखा है 2.5, तो 100 डिवाइडेड बाय 2.5 दैट इज 40% हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, 40% से न्यू सेल्स कितनी से डिक्लाइन हो रही है, 40% से डिक्लाइन हो रही है। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है ना। एक तरीका ये हो सकता है, फिक्स कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय PV रेशियो इज टू क्या होता है, सेल्स होती है। डिजायर्ड प्रॉफिट क्या है अपना 0, फिक्स कॉस्ट कितनी है अपने पास 3,40,000, है ना। और एक तरीका और बनता है जिसमें अपन कॉस्ट शीट बनाते हैं, जिसमें अपन सेल्स लिखते हैं, वेरिएबल कॉस्ट लिखते हैं, है ना। EBIT 0 लिख लो और बैक कैलकुलेशन करते जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लो, सॉरी 11 देख लो पहले। 11 कुछ नहीं है, ऑपरेटिंग इनकम में चेंज बता रखा है, मतलब ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है, EBIT होती है ना, और EPS में बता रखा है, ठीक है। डॉल निकालना है, DFL निकालना है, सेम तरीके से निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। डॉल का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ठीक है। सेम अपन को उसका करना है भाई, इसका क्या होता है, कंबाइंड लिवरेज का क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन सॉरी डॉल इंटू DFL कर लो, ठीक है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। फाइनेंशियल लिवरेज निकालना है, फिक्स कॉस्ट निकालना है, PV रेशियो निकालना है। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, EBIT अपॉन EBT, ठीक है। EBIT कैसे निकालेंगे, डॉल दे रखा है, कंबाइंड लिवरेज दे रखा है, तो DCL अपॉन डॉल फाइनेंशियल लिवरेज आ गया, तो 2.16 डिवाइडेड बाय 1.2 कितना आ रहा है, 2.16 डिवाइडेड बाय 1.2 कितना हो गया, 1.8 कितना हो गया अपना DFL हो गया। फिक्स कॉस्ट अपन निकाल ही सकते हैं उसी तरीके से, पहले आपको कॉस्ट शीट बनानी है, कॉस्ट शीट बना के ही निकालना, फिर क्या है PV रेशियो पे निकाल सकते हैं, ठीक है। हो गया पूरा क्वेश्चन कंप्लीट, पूरे सारे क्वेश्चंस भी हो गए अपने, मैंने आपको सारे क्वेश्चन भी रिवाइज करा दिए, ठीक है। एक एक क्वेश्चन रिवाइज कराया है, और प्लस मैंने आपको नोट्स भी बता दिए, ठीक है। मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और उसके बाद आपको अगर कोई नोट्स चाहिए है ना इसके, तो आप मुझे व्हाट्सएप चैनल पे DM कर दीजिएगा, और कोई भी डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझे उसमें बता दीजिएगा। ये पे ध्यान रखना, FM में जितना होगा मॉड्यूल से ही पेपर आएगा, इस बार भी 10 से 1% ऊपर नीचे आया। मैं आपको मेरी एक लिस्ट दिखाऊंगा, मैंने आपको एक लिस्ट डाल रखी थी पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, आप वो लिस्ट भी करके जाते ना तो 40% पेपर उसमें था, है ना। मतलब 100% में से 40%, दैट इज 50 में से 40 मार्क्स का पेपर उसमें से था, ठीक है। एक बार देख लेना वो लिस्ट वापस, आपको मैं वेरीफाई करा दूंगा, मैंने शॉर्ट्स में वो लिस्ट भी डाल रखी है, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे, एग्ज़ाम अभी बहुत टाइम है, ठीक है। तो मैं एक एक रिवीजन लाता रहूँगा, थैंक यू।